हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा, हम पढ़ रहे थे कोनिकल पेंडुलम। याद है आपको? कोनिकल पेंडुलम हम पढ़ रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट कि कितना एंगल होना चाहिए, राइट। एंगल का हमने tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी निकाला था। आज हम एग्जैक्टली वहां से शुरू करेंगे और आगे लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर? mg का कंपोनेंट निकाला था, राइट पीपल। mg का कंपोनेंट निकाला था? नहीं, टेंशन का कंपोनेंट निकाला था। टेंशन का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट था, टेंशन का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट था बच्चों, याद होगा आपको। टेंशन का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट था, क्या होगा था वो? ये जो कंपोनेंट, दिस वाज टेकन एज टेंशन का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट था पीपल, उसको लिखा था हमने t cos थीटा, और टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था पीपल, वो था t sin थीटा। ठीक है। सो t cos थीटा, ऑब्वियसली वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, गिर तो नहीं रहा है नीचे, राइट। तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, तो t cos थीटा इक्वल टू mg लिखा जाएगा। और t sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है बच्चों, तो t sin थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, यहां पे रेडियस को r लिया गया है, करेक्ट। फिर हमने क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया था। लास्ट लेक्चर का पार्ट को रिवाइज करके हम आगे चलेंगे। तो डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा comes out to be v square by rg. Hope you are able to connect with this. Hope you are able to understand this. Right people? Can I go ahead? Shall I go ahead? Is this okay? Is this fine with you? Right? ये हमने पढ़ा है लास्ट क्लास, तो हम इसके आगे चलने वाले हैं। ठीक है एवरीवन? ये रेड मार्क को हटा दिया जाए भाई। यस, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर किया था। अब इसके एग्जैक्टली आगे हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करना शुरू करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली अहेड फ्रॉम इट। रेडी? चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की। थोड़ा सा टाइम पीरियड की बात कर लें। लास्ट लेक्चर का ही रिवीजन चल रहा है अभी भी, राइट। राइट बच्चों, टाइम पीरियड कितना होगा? ये जो पेंडुलम है, ये जो कोनिकल पेंडुलम है बच्चों, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दैट। रेडी फॉर इट? चलो बच्चों, अब टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? वेल, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड अगर निकालना है तो वो क्या कर रहा है? सर्कल को रिपीट कर रहा है, करेक्ट। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2πr, बराबर है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2πr। उसका वेलोसिटी पता है क्या हमको? यस। तो हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बट r को आप L sin थीटा वगैरह भी लिख सकते हो, डोंट वरी, इतना जल्दी आगे नहीं जाते, आराम से सीखेंगे। देखिए बच्चों, यहां से अगर मैं ओमेगा निकाल पड़ू, ये लास्ट एक्सप्रेशन जो लिखा गया था आपके स्क्रीन पे, वहां से ले रहा हूं मैं। अगर ओमेगा निकाल पाया मैं, आपको याद होगा बच्चों, अगर ओमेगा निकाल पाया मैं, इफ आई कैन कैलकुलेट ओमेगा, तो फिर हम जानते हैं दैट इज नथिंग बट टोटल एंगल कितना ट्रैवल करना पड़ता है एक सर्कल में? 2π डिवाइड बाई t। ये तब लिख सकते हो जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? यस। अभी तक हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का खाली एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। इसके बाद मैं आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल लेने वाला हूं। ठीक है, तैयार हैं आप उसके लिए? तो उसके पहले ये जो एक्सप्रेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ये तभी यूज होता है बच्चों जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर वहां से ओमेगा निकल पाएगा, अच्छा निकल सकता है क्या ओमेगा? क्यों नहीं निकल सकता है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा होल डिवाइड बाय r। इस r को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर ले लोगे पीपल, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा r g tan थीटा होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इफ यू कैंसिल दिस, राइट, इफ यू कैंसिल दिस, क्या आता है ये? g tan थीटा डिवाइड बाय r, करेक्ट है। तो यहां पर ओमेगा आपको मिल जाएगा एवरीबॉडी स्क्वायर रूट ऑफ g, उसके साथ आ जाएगा tan ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय रेडियस, करेक्ट है। रेडियस, ये एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तैयार हैं बच्चों?
चलिए, ये पीपीटी पे मैं दिखाऊंगा ही आपको, बट यू नो व्हाई डू आई डू इट अगेन राइटिंग, सो दैट आपको समझे कि अच्छा ये स्टेप अभी आ रहा है। बिकॉज कुछ बच्चे क्या होगा स्टेप से कनेक्ट होंगे, कुछ बच्चे क्या होगा लिखने से कनेक्ट करेंगे। याद रखिए बच्चों, जब भी ऐसा डेरिवेशन होता है, वीडियो को पॉज करने का और फिर खुद डिराइव करने का और उसमें से हेल्प लेते रहने का। इससे फायदा क्या होगा, डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, राइट एवरीबॉडी? सो लेट्स फिनिश दिस। आर यू ओके विद दिस? अभी h किसको लिखा गया है भाई? h किसको लिखा गया है? L sin थीटा को उन्होंने लिख दिया h। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप समझ पा रहे हैं इस टर्म को? इस टर्म को समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, एक r से मल्टीप्लाई किया और एक r से डिवाइड कर दिया, राइट? एक r से क्या किया, tan थीटा इक्वल टू r बाय h लिख सकते हैं। दिस इज अ डिफरेंट मेथड ऑल टुगेदर। tan थीटा को r बाय h अगर लिख दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय h, करेक्ट? अब r स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो r, अब उसको दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो दो तरीके मैंने आपको दिखा दिया, एक तो जो मैंने लिख के बताया वो r के टर्म्स में था, और जो इस तरीके से है। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो किसका टाइम पीरियड है यार, ये तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। पता है क्या, 2 पाई रूट L बाई G। ऐसा लगता है कि एक ऐसा पेंडुलम है जिसका लेंथ ये है। This time period is 2 pi square root of h by g. It is like a time period of a simple pendulum of length h. ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, इसका टाइम पीरियड वही आ रहा है जो एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ h होता उसका टाइम पीरियड होता। नोटिस कीजिए, याद रखने के लिए मुश्किल ना हो, इसलिए कोई ना कोई तरीके से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो आगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। आर वी क्लियर विद दिस? Are we fine with this people? Right? L cos theta is basically length of it. दिख रहा है आपको? Every term you are able to see and understand well. Correct? चलिए चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन हो जाए इस पे क्विकली, कोनिकल पेंडुलम पे एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर के बाद क्वेश्चन आएंगे आपको जो कोनिकल पेंडुलम पे बेस्ड होंगे, तो आपको ट्राई करना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको ट्राई करना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। कैन आई गो हेड? शैल आई गो हेड? L is equal to 40 centimeter, that is 0.4 meter, theta equal to 30 degree, m is equal to 0.25 kg. To find r, यहां पे रेडियस निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। कैसे कर सकते हैं? पॉज कीजिए यहां पे ही वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत का तुरंत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज्ड, बैक। चलिए, होपफुली यू हैड पॉज्ड इट, नहीं तो आपको ऐसा दिखा होगा पॉज्ड एंड बैक, बट होपफुली आपने पॉज किया होगा और आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं यहां पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास गिवन डेटा है, थीटा है और मास है। अब मैं रेडियस कैसे निकाल सकता हूं? रेडियस, डायग्राम देखिए बच्चों। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? ये होता है L, करेक्ट? ये है रेडियस और ये है थीटा। यार हमको अपोजिट साइड निकालनी है, हाइपोटेनस पता है? अपोजिट हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें अपोजिट भी आता है और हाइपोटेनस भी आता है? सिंपलेस्ट साइन, कोसेक भी होता है बट सिंपलेस्ट साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे R डिवाइडेड बाय L। R, सो साइन ये दिया है 30 डिग्रीज पीपल, दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय L। ठीक है, R इज इक्वल टू L साइन 30 degrees. I hope you can see that. ठीक है, चलेगा? Let's go ahead. R is equal to L sin 30 कितना है? हाफ, करेक्ट बच्चों? तो यहां से बहुत आसानी से आपको निकल सकता है, सॉरी अबाउट दिस, हाफ sin 30 इज हाफ। L का वैल्यू कितना दिया? 0.4। सब्स्टिट्यूट करो तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा जनता? R इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू हाफ, तो रेडियस का आ जाएगा 0.2 मीटर। रेडियस आ जाएगा 0.2 मीटर्स। इज दिस ओके? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? आर यू फाइन विद दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? आर यू फाइन विद दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? मे आई गो ahead? Shall I go ahead? Everybody, can I go ahead? चलिए बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है,
अब वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, आर जी tan थीटा, आर भी पता है यार, जी भी पता है, tan थीटा भी पता है, खत्म करो। tan थीटा कितना होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3। प्लीज पॉज इट हियर, डू इट, डू इट। हियर इज द आंसर ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है आंसर सबको? आंसर क्लियरली विजिबल है, 0.093 मीटर पर सेकंड। ये खुद आपको निकालने आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा है कि यार रेडियस तो दिया नहीं था क्वेश्चन में, रेडियस कैसे सोचें, बट अगर आप डायग्राम देखते तो आपको रेडियस का वैल्यू पता चल जाता। थोड़े थोड़े फॉर्मूले आपको पता होंगे और थोड़े फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे, बट डायग्राम में इनडायरेक्टली दिया होगा कैसे सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके, कैन वी ट्राई दिस थिंग प्लीज? अब ये फिर से यहां पे पॉज करना और प्लीज खुद ट्राई करना। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड ट्राई सॉल्विंग दिस ऑन योर ओन एवरीबॉडी। Pause this video right here and try solving it on your own. A conical pendulum has a length. क्या क्या दिया हुआ है? Let me give you a list. Length दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, करेक्ट? मास दिया हुआ है, राइट? अब हमको निकालना क्या है पीपल? क्या क्या निकालना है बच्चों? फाइंड व्हाट? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉब, वेलोसिटी ऑफ इट एंड टेंशन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या नहीं निकाला था, देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या नहीं निकाला था? क्या ये क्वेश्चन वैसा ही था? क्या ये क्वेश्चन रफली वैसा ही था बच्चों? वही क्वेश्चन तो है, बट टेंशन निकालना है। अभी टेंशन बाकी रह गया है। वेलोसिटी निकल गई, अब टेंशन कैसे निकालेंगे? वेल, टेंशन निकालने के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहा है किसी को? कोई फॉर्मूला? टेंशन वाज इक्वल टू mg cos थीटा। यस, टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसमें v वगैरह कुछ यूज करने का जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर टेंशन इक्वल टू टेंशन का साइन थीटा इक्वल टू mv²/r। अरे भाई क्यों इतना लंबा रास्ता लेना, जब टेंशन इक्वल टू mg cos थीटा पता है, याद है ना? आज ही के लेक्चर में बताया था। टेंशन इक्वल टू mg cos थीटा अगर आपको पता है तो और कोई फॉर्मूला क्यों यूज करने जाएं? Why should we go for any other formula? Why should we go for such a way of doing it, people? दिख रहा है? उल्टा, t cos थीटा इक्वल टू mg, राइट? t cos थीटा, अगर t cos थीटा इक्वल टू mg लिया था, t sin थीटा वाज इक्वल टू mv²/r। t cos theta was taken as mg, so t is equal to mg upon cos theta and you got the tension. Why to take complex formula? अगर आपको याद होगा, मैं यहां पे कर देता हूं बच्चों, ये जो कंपोनेंट था टेंशन का, ध्यान दीजिएगा, टेंशन का ये जो कंपोनेंट था पीपल, दिस कंपोनेंट ऑफ टेंशन वाज t cos थीटा। यहां पर जो डाउनवर्ड फोर्स था वो mg लिया गया था और टेंशन का इधर कंपोनेंट था t sin ऑफ थीटा। तो देखिए बच्चों, t sin ऑफ थीटा आपने लिखा था mv²/r। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो v भी पता है, r भी पता है, तो मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करूं? अब आप ही सोचो यार, ये फॉर्मूला ज्यादा आसान होगा या ये फॉर्मूला ज्यादा आसान होगा? देखिए, अगर आपको v नहीं भी पता होता, खाली मास पता होता और एंगल पता होता, ये cos थीटा होगा बाय द वे। अगर आपको खाली मास पता होता पीपल और एंगल पता होता, तो क्या आप इसको नहीं कर सकते थे? क्या आप इसको नहीं कर सकते थे? आप देख लीजिए, क्या आप इसको नहीं कर सकते थे? Isn't it easy? Isn't it understandable? Isn't it easy? Isn't it understandable? May I go ahead? Shall I go ahead, everybody? May I go ahead? Shall I go ahead? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम इसको लेके आगे चलेंगे। We will be going ahead, people. Now the last topic of circular motion, इसको बोलते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक बात बताइए, ये कौन सा मोशन होगा? क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म? एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? यूनिफॉर्म होगा। ग्रेविटी लगातार उसको अपोज करती रहेगी, राइट? तो इट विल बी विच सर्कुलर मोशन? इट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नो, इसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए बच्चों, अब इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं हम, बहुत डिटेल में। जब जेईई एडवांस वगैरह के लिए होता है तो हम इसमें एक्चुअली डिटेल में घुस जाते हैं, हर एक एंगल की बात कर सकते हैं। बट फिलहाल ये जो है, ये जो मोशन मैंने आपको दिखाया, ये किस टाइप का मोशन दिख रहा था आपको? देखिएगा,
ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हुआ और नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ा, तो कौन से टाइप का मोशन हो गया ये? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देख लीजिएगा प्लीज, अ बॉडी रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, हम आगे चलने को तैयार हैं, ठीक है। विल देयर बी अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? यस, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बॉडी तो चेंज हो रहा है, बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। स्पीड भी क्या होगी ऊपर जाते वक्त? ये स्लो होता जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी इज अपोजिंग इट। करेक्ट एवरीवन? सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, देन while going up speed will decrease, it is going against gravitational force, velocity is changing certainly because direction भी change हो रहा है, डायरेक्शन लगातार बदलता जा रहा है वेलोसिटी का, राइट? वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा लगातार चेंज होता जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब नीचे आते वक्त क्या वेलोसिटी चेंज होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज ग्रेविटी उसके साथ में एक्ट करेगा। ग्रेविटी विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड, जहां पे वो जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी बड़े बच्चों? मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में हर एक जगह चेंज होता है, उस बात का ध्यान रखिए। तो इज दिस ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म? सब लोग बोलने का सुनाई दिया मुझे, ठीक है, ओके। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, वेरी गुड। So vertical circular motion is certainly a non-uniform circular motion. While going up उसकी स्पीड कम हुई है, while going down उसकी स्पीड बढ़ी है। Can we say that? Can we say that? समरी ठीक है ये? क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं हम? अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों, तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन आ जाएंगे। कौन से? रेडियल एक्सेलरेशन, या जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो खाली क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या चेंज करता है बच्चों? मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको यूज करके हम ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़ा सा मोशन देखा जाए इसका, कैसा होगा मोशन? राइट, एक बार फिर से देखेंगे मोशन, राइट? दिस इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल जो आपको दिख रहा है, राइट है बच्चों? चलो बढ़िया। विल कंसिडर पॉइंट बी, ए बी सी, मल्टीपल पॉइंट कंसिडर करेंगे हम। आपको दिख रहा होगा अच्छे से कौन कौन से पॉइंट। ये है पॉइंट बी, वो है पॉइंट ए, ठीक है बच्चा लोग? चलिए देख लीजिए। एच ए इक्वल टू 2r, राइट? हाइट ऑफ पॉइंट ए इज हाउ मच? 2r अबव द रेफरेंस लेवल। ये है, मैं ये रेफरेंस लेवल लिया है, यहां से हाइट इसका डबल दी रेडियस है, डायमीटर है भाई, डायमीटर तो 2r तो होगा, उसमें तो क्या ही टेंशन है। आई मीन आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, इसमें तो क्या ही होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाएगा तो क्या क्या लूज करेगा? इट विल लूज पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हिच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इस रिमोट को अगर ऊपर से नीचे फेंका तो इट विल लूज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस? मे आई गो अहेड? शैल आई गो अहेड? देख लीजिए प्लीज, ठीक है। अब एक और पॉइंट लेते हैं C, which is at the height of center, सेंटर हाइट पे। 3 पॉइंट होगा, एक बेस पे जिसका हाइट 0 लिया है, सेंटर हाइट पे मतलब R, और एक मैक्सिमम हाइट पे which is 2r. If you are able to connect with this, if you are able to understand this, nothing like it everybody. If you are able to understand, nothing like it. Are you able to understand this? Are you able to connect with this? Everybody, are you okay with it? Right? Easy, very easy to understand, very simple to understand. Perfect. So potential energy at point A is mg into 2r. Do you agree? Because हमने रेफरेंस किसको लिया है? पॉइंट B को, राइट? तो उसका 0। C किसने हाइट पे है? देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। A किस हाइट पे है? 2r पे। इसको 0 हाइट लिया है तो 0, इसको r हाइट लिया है तो कितना हो जाएगा? mgr। इसको 2r हाइट लिया है तो कितना हो जाएगा? mg into 2r। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए, काम आएंगे ये छोटे छोटे चीजों को डिराइव करने में और देखने में। अब मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है?
मुझे इंटरेस्ट है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, इसीलिए मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो देखें, ध्यान दें, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम जाएंगे। तो आज के लेक्चर के बाद जो प्रॉब्लम होगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी बच्चों। हर एक पॉइंट पे टेंशन निकालने को पूछा जा सकता है, खाली लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और अपर पॉइंट पे नहीं, हर एक पॉइंट पे। कहीं पे भी टेंशन निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। बट पहला तो टेंशन देख लीजिए, यहां पर टेंशन भी डाउनवर्ड है, mg भी डाउनवर्ड है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी डाउनवर्ड चाहिए। तो mv स्क्वायर बाय l विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड विच इज डाउनवर्ड, वो फोर्स दोनों ऐड होंगे। जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन टर्म है। दिस टर्म इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो टर्म है ना बच्चों, ये जो टर्म जो आपको दिख रहा है रेड में, दिस टर्म इज मास इनटू एक्सेलरेशन। This term is mass into acceleration. Please understand that. ठीक है, that term is mass into acceleration. ठीक है, that term is mass into acceleration. So mass into acceleration equal to कितना होता है? फोर्सेस। जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी फोर्स उसके अपोजिट होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। जो भी फोर्स डायरेक्शन में होते हैं एक्सेलरेशन को वो पॉजिटिव होते हैं, और जो भी उसके अपोजिट होते हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड देयर इज अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड। कम से कम वेलोसिटी दोगे तभी जाके वो सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये देखिए, ये वायर है आपके सामने, दिख रहा है आपको ये वायर? ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। ये जो वायर है बच्चों, ये जो वायर दिख रहा है, इसको अगर कम वेलोसिटी दोगे तो क्या ऊपर जाएगा सर्कुलर मोशन? नहीं, एक हाइट से जाके वापस आ रहा है ना। इफ यू गिव मोर वेलोसिटी तब वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, राइट? अपना स्कूल का आई कार्ड, कॉलेज का आई कार्ड देख सकते हो आप। एक वेलोसिटी बहुत कम दोगे तो वो जाके वापस आ जाता है, राइट? तो मिनिमम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए तभी जाके वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कंप्लीट। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेट। हमको वो वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्ट है, बट हमको ये भी निकालने में इंटरेस्ट है बच्चों कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा और टेंशन कितना होगा, ये भी हमको निकालने में इंटरेस्ट है। तो हमको इसको फास्ट लेके जाएंगे, तो कम से कम लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है बच्चों? लेट्स क्विकली, ये आपका डेरिवेशन है, आपके क्लास में किया हुआ है, आपके कॉलेज में, स्कूल में, टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, हम फिर से करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। मैं खाली इसमें इंटरेस्टेड हूं बच्चों कि हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है बच्चों, एक स्ट्रिंग है और एक मास है, स्ट्रिंग है और एक मास है। तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? रूट आर जी। ये कौन सी वेलोसिटी है? मिनिमम। कम से कम इतनी वेलोसिटी तो हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए। रूट आर जी इज द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड। इफ यू डू अंडरस्टैंड दैट, देन हम आगे चलने को तैयार हैं। अब इतनी वेलोसिटी हो गई तो लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी आती है? उसको सॉल्व करेंगे तो आती है रूट 5 आर जी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, मिड पॉइंट पे कितनी आती है? ये आता है रूट 3 आर जी। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? प्लीज रेफर योर नोटबुक, प्लीज रेफर योर टेक्स्ट बुक टू डू दिस। मैं खाली उसका रिवाइज करूंगा, बट हमको इंटरेस्ट है किसी भी रैंडम पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे कितना वेलोसिटी आ सकता है। तो रैंडम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा बच्चों, ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आई वोंट बी डूइंग इट मच। चलेगा ना? चलेगा। पढ़ लीजिए, आपके टीचर हैं, आपके पास एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपका हेल्प कर रहे हैं ये सब समझने में। तो मुझे इंटरेस्ट किस बात में है कि ये एक्सप्रेशन रूट 5 जी आर, रूट 3 जी आर, रूट जी आर, ये तो आपको नोटबुक में दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मुझे इंटरेस्ट है कैलकुलेट करने में एट एनी रैंडम पॉइंट। तैयार हैं आप एक कोई भी रैंडम पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए? तो ये तीनों पॉइंट हो गया आपका, देख लीजिए ABC। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकालना है तो क्या करना चाहिए। चलिए इसको रब कर दिया जाए। ठीक है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये है एक सर्कल, ठीक है। यहां पर लोएस्ट पॉइंट पे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दिया u बच्चों। किसी भी पॉइंट जाने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एट एनी पॉइंट व्हाट विल बी द वेलोसिटी। मतलब एग्जामिनर आपको बोल सकता है ठीक है यार मुझे सेंटर पे इंटरेस्ट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बता इधर जब वो रहेगा ये एंगल होगा थीटा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी अगर v है तो v कितना हो जाएगा? एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं,
एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। कैसे कंजर्व करेंगे एनर्जी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एनर्जी कैसे कंजर्व करेंगे, यहां पर ये हाइट अगर मैं ले लूं बच्चों, लेट मी चूज द कलर विच इज मोस्ट विजिबल टू यू। ओके, तो ये जो है बच्चों, ये जो हाइट है ये h आपको दिख सकता है। अगर ये लेंथ l लिया गया है तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा h बाई l। तो ये कितना हो जाएगा, इसको h लेना ठीक नहीं है, लेट मी टेक इट एज a, विल दैट बी ओके? लेट मी टेक दिस एज a। तो अगर मैं इसको a ले लूंगा पीपल, अगर मैं इसको a ले लूंगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा l cos थीटा, बराबर है l cos थीटा। तो अभी ये हाइट कितना आ जाएगा यार, अगर ये हाइट को मैं बोल दूंगा h, तो ये h कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये पूरा l है, पूरा l है, और ये l cos थीटा अभी भी निकाला a। Can I say h is equal to l minus a, which can be l minus l cos theta, जिसको मैं लिख सकता हूं l common, this is 1 minus cos theta. Are you okay with this? Are you able to understand that? राइट हाइट कितना रेज हुआ है, वो L माइनस एल कॉस थीटा। अब हम एनर्जी कंजर्व करेंगे बच्चों, L माइनस एल कॉस थीटा। पॉज करके नोट कीजिएगा, पॉज करके इसको यहीं कहीं नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं फिर से बोलता हूं, ये पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, ये जो डिस्टेंस है A जो दिख रहा है डायग्राम में वो मैंने लिया है L cos थीटा, वो आया है L cos थीटा यहां से, फिर मैंने L में से A को माइनस कर दिया तो कितना हाइट ऊपर आया वो पता चल गया। इफ यू आर क्लियर विद दिस तो चलिए अब एनर्जी कंजर्व करेंगे। सो एनर्जी कंजर्वेशन क्या देगा बच्चों हमको, एनर्जी कंजर्वेशन देगा, एनर्जी कंजर्वेशन से हमको मिलेगा बच्चों, लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, और उस पॉइंट पे एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस m g h, बट h कितना है L 1 माइनस cos थीटा, एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर माइनस m g l। 2 से तब डिवाइड होगा जब, 2 से तब मल्टीप्लाई होगा जब ये सबको हटाएंगे, ठीक है? ये हो जाएगा m g l 1 माइनस cos थीटा। चलिए खत्म करते हैं इसको, हाफ m खत्म करेंगे, m जाएगा और 2 आ जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। ये एक्सप्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से इसको नोट करके लिख लीजिएगा। u क्या है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। u क्या है बच्चों, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। u क्या है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अगर u पता है, थीटा पता है, तो आप बिल्कुल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इज दिस ओके, इज दिस अंडरस्टैंडेबल, इज दिस ओके गाइस, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नथिंग लाइक इट। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो नथिंग लाइक इट एवरीबॉडी, ठीक है? मे आई गो अहेड, शैल आई गो अहेड? So perfect people, nothing like it. If you are able to connect with it, if you are able to relate with it, क्या ही बात है बच्चों, ठीक है? बढ़िया बढ़िया। If you are able to understand, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब थोड़ा सा टेंशन की बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे टेंशन कितना होता है वो निकालेंगे हम। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है। ये कौन से पॉइंट पे है भाई, ये हाईएस्ट पॉइंट पे, राइट? ये कौन सा है, ये है लोएस्ट पॉइंट पे, और ये कौन से पॉइंट पे है, ये है मिड में, मतलब सेंटर के हाइट पे। बट ये तो 3 स्पेशल वैल्यू है, ये जनरल वैल्यू है, कहीं पे भी वैल्यू मिलेगी। अगर आपको u पता है, थीटा पता है, कहीं पे भी जनरल वैल्यू मिलेगी। ये आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं है, इसलिए ये जानना जरूरी है, ये स्पेशल पार्ट है, इसलिए फॉर्मूला जानना जरूरी है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर टेंशन कितना होगा उसकी बात करूं, if I want to calculate tension at various point, then what would happen? टाइटल देख लीजिए अच्छे से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट। एनर्जी ऑब्वियसली टोटल एनर्जी हर एक जगह कंजर्व्ड है, बट अलग अलग फॉर्म में होगा। लोएस्ट पॉइंट पे सबकी सब काइनेटिक एनर्जी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे मोस्ट ऑफ इट विल बी पोटेंशियल, राइट? तो एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, बट यू शुड नो हाउ टू इक्वेट दीज रिलेशन, एनर्जीज एट वेरियस पॉइंट, ठीक है?
हर एक पॉइंट पे एनर्जी सब एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर ये एनर्जी पता है आपको तो आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं और वाइस वर्सा। हमने कैसे ड्राइव किया, हमको पोटेंशियल एनर्जी पता था, राइट, काइनेटिक एनर्जी पता था, तो हमने बोला भाई उस काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट पता था तो हमने बोला किसी भी रैंडम पॉइंट पे कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, वहां से v का वेलोसिटी निकाला। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। यहां पर बच्चों एनर्जी कंजर्व क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। क्यों? टेंशन इज अलॉन्ग द रेडियस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग द टेंजेंट। तो बिकॉज वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स टेंशन है, ग्रेविटी वर्क डन कर रही है बट वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सिंस वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, मैं ये बोल सकता हूं वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो सिंस वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। बिकॉज वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो पीपल, वर्क डन बाय टेंशन इज गिवन एज जीरो, बिकॉज वर्क डन बाय टेंशन इज गिवन एज जीरो पीपल। सो इसीलिए आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। याद रखिए कभी भी क्वेश्चन आएगा वर्क डन बाय टेंशन कितना है, आपको बोलना है जीरो बिना सोचे, बिकॉज टेंशन इज अलोंग द रेडियस, यहां पे टेंशन है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो बिकॉज एंगल 90 डिग्री है आप बोल सकते हो वर्क डन बाय टेंशन विल कम आउट टू बी जीरो। तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स अदर देन ग्रेविटी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, इसीलिए आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। होपफुली यू आर एबल टू कनेक्ट विद एवरी पॉइंट दैट आई एम सेइंग। अब यहां पर टेंशन का अगर वैल्यू निकाल दूं मैं, तो टेंशन के साथ साथ हर एक काम हमारा हो जाएगा खत्म। टेंशन के साथ हर एक काम हो जाएगा खत्म। प्लीज अंडरस्टैंड ये एनर्जी हर एक जगह कंजर्व रहेगी। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल पता है काइनेटिक निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर। चलेगा, टेंशन की बात कर लें फटाफट। लेट अस क्विकली टॉक अबाउट टेंशन। अब टेंशन तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, चलिए इस डायग्राम को देख लिया जाए। टेंशन किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, what will be the tension at any point? Let me do this for you. Tension at any point, इसको मैं इरेज कर देता हूं। टेंशन at any point will be equal to, ध्यान दीजिएगा प्लीज, टेंशन at any point कितना होगा। अगर मुझे टेंशन निकालना है at any point, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है बच्चों, तो अब आप जानते हैं, अब ये सब तो आप जानते ही हैं, तो मैं तो कर ही सकता हूं बहुत फास्ट। लेट मी टेक ब्लू कलर। इधर अगर mg है पीपल, तो इधर उसका कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और टेंशन इधर, और इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा पीपल, वेलोसिटी विल बी गिवन बाय v। तो मैं लिख सकता हूं m v स्क्वायर बाय r, और यहां पर रेडियस l ही है। दिस इज इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा। यहां पर v का वैल्यू निकालिए। v का वैल्यू आपको याद होगा, अभी अभी डाला था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। जब आप इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो आपको टेंशन इक्वल टू मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा m u स्क्वायर बाय l माइनस, ठीक है, माइनस mg, यहां पे लिखना पड़ेगा 2 माइनस 3 cos थीटा। प्लीज इसको डिराइव कर लीजिए, प्लीज इसको कर लीजिए। नहीं समझे तो नीचे नोट्स में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, नीचे नोट्स में इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, इसको चेक कर सकते हैं आप। हर एक जगह पे ये टेंशन का वैल्यू बताएगा आपको। इन डेरिवेशन खाली करना क्या है, इस v को इधर सब्स्टिट्यूट करना है बस। यहां पर 2mg आ जाएगा, दिख रहा है आपको, mu स्क्वायर बाय l का एक टर्म दिख रहा है, mg आ जाएगा, ll कैंसिल हो जाएगा इधर से, राइट। ये एक 2 cos थीटा रहेगा और ये cos थीटा 2 cos थीटा के साथ ऐड होगा, वहां पे 3 cos थीटा आ जाएगा।
Please make sure you derive it. Important expression will tell you tension at any point and every point. Will tell you tension at any point and every point. ठीक है बच्चों? With this, we'll be stopping for today. अब इसके बाद जो पार्ट शुरू होगा वो रोटेशनल मोशन का पार्ट शुरू होगा. सर्कुलर मोशन का पूरा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अब जो पार्ट होगा रोटेशनल मोशन शुरू होगा. नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तैयार रहिए उसके लिए. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तैयार रहिए. ओके एवरीवन, विल बी स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे. मिलते हैं अगले क्लास में. प्लीज मेक श्योर आज के लेक्चर के ऊपर जो क्वेश्चन हो उसको पक्का आप सॉल्व करें. हमने बात किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन की और वी टॉक्ड अबाउट कोनिकल पेंडुलम टुडे. बाय बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.